आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लवर्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। कविता अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास अलका उदास मन से रसोई घर में जाती है। बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों का नजरअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती है। ससुर के निवृत्त होने के बाद यह रोज का नित्यक्रम बन गया था। वह अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी, इसलिए अब बच्ची कुची जिंदगी को वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। आनंद निवास बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। अलका जी घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था। इतने सालों तक काम की भागदौड़ में सोमनाथ जी कभी भी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। अलका जी को अपने बनाए उस गार्डन में झूला चाहिए था जो उन्होंने ला कर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टोंट मारने का एक भी मौका कविता नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। अजय, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? कविता ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है, अजय ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन जहाँ आजकल 2 लवर्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं, कविता ने पति की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो, अजय ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो यह था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अजय पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए, पर बेटा पहले से हमारे पास एक गाड़ी है ना। दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? सोमनाथ जी ने कहा। पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। कविता को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है, और माँ भी भला अब कितने दिन तक गार्डन का ख्याल रखेंगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए, अजय ने अपना विचार बताया। दूर खड़ी अलका जी का यह सब सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। सोमनाथ जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा। क्या पिताजी? मम्मी से पूछना। दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना 4 लोगों के बारे में सोचे, अजय थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। अंदर से कविता की बड़बड़ भी चालू ही थी। सोमनाथ जी कुछ नहीं बोल पाए। उस पूरी रात दोनों ही जागते रहे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने पर सोमनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सोमनाथ जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन अलका जी ने इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजर गया, लेकिन शाम को अजय की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने घर के आगे घर भाड़े में देना है का बोर्ड पढ़ा था। अजय ने सोमनाथ जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े में दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वहीं अब इस घर में भाड़े में रहेंगे, सोमनाथ जी ने कहा। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, सोमनाथ जी ने कड़क आवाज में कहा। और पापा,
हम कहाँ रहेंगे? नरमी पड़ती आवाज़ में अजय ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो, वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। सोमनाथ जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप नाराज हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें सबक सिखा दिया कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता। यह घर, यह गार्डन में बड़े हुए यह पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और खासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय खर्च कर दिया है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। सोमनाथ अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा।